डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। स्कूल हमारी अनुभूति में स्थायी रूप से अंकित हैं। विराम। स्कूल परिवार बच्चों को स्कूल भेजकर अपेक्षा करते हैं कि वहां अध्यापक उन्हें वह सब सिखाएंगे, जो उनके व्यक्तित्व के हर पक्ष को निखारेगा। विराम। जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक गुण और कौशल इसमें सम्मिलित होंगे। विराम। प्रबुद्ध परिवार चाहते हैं कि अपने जीवन को व्यतीत कर हर युवा सदा आगे बढ़ने, लोक कल्याण और राष्ट्र हित में संलग्न रहने के लिए भी तैयार हो। विराम। बच्चे और अध्यापक दोनों कितने सफल रहे, यह परीक्षा में प्राप्त अंकों से आंका जाता है। विराम। मगर यहाँ तक आते आते एक ऐसी स्थिति बनती है, जिसे सभी ने सामान्य मानकर स्वीकार कर लिया है। कमियां कहीं भी हों, किसी की भी हों, विफलता का सारा दोष केवल छात्र को झेलना पड़ता है। आज तक कोई प्राचार्य, शिक्षा अधिकारी या शिक्षा मंत्री विफल नहीं हुआ है, केवल लाखों विद्यार्थी प्रतिवर्ष विफल होते रहते हैं। विराम। दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में अध्ययन अध्यापन की सारी प्रक्रिया कुछ यूं सिमट जाती है। केंद्र के इंगित पर और राज्य सरकार के स्तर पर पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें निर्मित होती हैं, अध्यापक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए निर्देशित होते हैं, बच्चे परीक्षा पास करने जाते हैं, इन दोनों की सीमा रेखाएं और परिधि पाठ्यचर्या से निर्धारित होती हैं। विराम। छात्र का मूल्यांकन स्कूल बोर्ड करता है और किसी भी स्कूल की मान प्रतिष्ठा और साख का निर्धारण भी बोर्ड परीक्षा परिणाम के आधार पर माता पिता करते हैं। विराम। ऐसा सब कुछ बिना किसी परिवर्तन के कितनी ही पीढ़ियों से होता आ रहा है। विराम। पैराचेंज। मगर जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा है, विराम, इसे बदलने के लिए प्रयास भी आरंभ हो चुके हैं। विराम। आज सीखने के लिए विद्यार्थी की निर्भरता अध्यापक और पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रह गई है। विराम। इस बदलाव से सभी परिचित हैं। विराम। अब तो हर बच्चे को यह सीखना होगा कि संसार के उपलब्ध भंडार में से आवश्यक और उपयोगी को कैसे ढूंढा जाए, नया सीखते रहने का कौशल कैसे विकसित किया जाए और जीवन पर्यंत सीखने रहने के लिए कैसे तैयार रहा जाए। विराम। पैराचेंज। समय के साथ शिक्षा में नीतियां बदली हैं, पुस्तकें बदली हैं, पढ़ाने की विधियों में परिवर्तन हुए हैं, लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता, उपयोगिता, मूल्यों का अधिग्रहण, अध्यापकों के प्रति सम्मान और स्वीकार्यता में अधिकतर चर्चाएं गिरावट की ही ओर ही इंगित करती हैं। विराम। परिवर्तन की अप्रत्याशित गति के इस समय में सजग और सतर्क शिक्षा व्यवस्थाएं इस ओर ध्यान दे रही हैं कि मानव शक्ति के उपयोग में किसी भी वर्ग को विफल घोषित कर उसे अपने भाग्य पर छोड़ देना न तो न्याय संगत है, न ही मानवीय स्तर पर स्वीकार्य होना चाहिए। विराम। हर बच्चे को उसकी नैसर्गिक प्रतिभा के विकास के अवसर देना स्कूल और व्यवस्था का उत्तरदायित्व है। विराम। उसकी नैसर्गिक प्रतिभा को पहचानना और उसे दिशा देकर सुपुष्ट करना भी स्कूल और उसके अध्यापकों का उत्तरदायित्व है। विराम। इसके लिए आवश्यक संसाधन,
प्रशिक्षण और उपयुक्त वातावरण की व्यवस्था करना केंद्र और राज्य सरकारों का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। इसका निर्वाह स्वतंत्रता के बाद के दशकों में पूरी तरह नहीं हुआ है। विराम पैराचेंज। निजी क्षेत्र ने शिक्षा में निवेश को निर्बाध लाभांश कमाने के अवसर के रूप में देखा और सरकारों को इसमें अपने उत्तरदायित्व से बचाने का विकल्प मिल गया, समाज दो भागों में बंट गया। विराम प्रतिस्पर्धाएं बढ़ी, रोजगार के अवसर कम हुए, ट्यूशन और कोचिंग का जबरदस्त विस्तार हुआ। विराम व्यक्तित्व विकास, मानवीय मूल्यों का अधिग्रहण, चरित्र निर्माण जैसी सभी अपेक्षाएं अधिकाधिक अंक प्राप्त करने के अनथक प्रयासों में कहीं खो गई। विराम निजी स्कूल की फीस या कोचिंग के खर्चीले संस्थान अब उस मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर हो रहे हैं, जो इनकी ओर आंख मूंद कर दौड़ लगा रहा था। विराम इसके साथ कोरोना के कारण कितने लाख लोगों की आमदनी घटी या बंद हो गई है। विराम सरकारी स्कूलों की ओर लोग बड़ी आशा से देख रहे हैं। विराम यह सरकारों के लिए एक अद्भुत अवसर है अपनी साख जमाने और सरकारी स्कूलों की साख लौटाने का। विराम चीन ने इस दिशा में गंभीर कदम उठाए। विराम भारत में परंपरागत ढंग कहा जाता रहा है कि शिक्षा का क्षेत्र व्यापार करने के लिए नहीं है। विराम चीन इसे अब लागू कर रहा है। विराम वह सफल होगा, क्योंकि वहाँ नियम पालन करने के लिए होते हैं, भले ही व्यवस्था की कितनी ही आलोचना क्यों न की जाए। विराम पैराचेंज भारत में नियम का पालन कागजों पर ही हो सकता है। विराम अब भी निजी स्कूल नियमानुसार लाभांश नहीं कमा सकते हैं, मगर वस्तु स्थिति से कोई भी अपरिचित नहीं है। विराम विद्वत वर्ग को देश को समझना चाहिए कि ट्यूशन और कोचिंग बच्चे की वैचारिक क्षमता और संकल्पना शक्ति को कुंठित करते और इस प्रकार उनकी जिज्ञासा और सृजनात्मकता को कुचल देते हैं। विराम इसे रुकना ही चाहिए, भले हमें चीन से क्यों न सीखना पड़े। विराम पैराचेंज प्राचीन भारत की गुरुकुल परंपरा अब गौरव भाव से चर्चा होती है, मगर लोगों का आकर्षण अब भी अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूलों की इर्द गिर्द सिमटता रहा है। तेजी से हो रहे परिवर्तन के दौर में शिक्षा में ऐसा बहुत कुछ है जो बदल नहीं रहा है। विराम सबसे बड़ी आवश्यकता है शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रतिभावान युवाओं को प्रवेश के लिए आकर्षित करना। विराम दूसरा है इन संस्थानों की कार्य संस्कृति पाठ्यक्रम में आमूलचूल परिवर्तन करना। विराम परिवर्तन के प्रति उदासीनता का एक उदाहरण है, शिक्षक प्रशिक्षण के समय छात्र अध्यापकों द्वारा बनाई जाने वाली पाठ योजनाएं। विराम पाठ योजना जैसे 50 साल पहले बनती थी, वैसे ही आज भी बनाई और बनवाई जा रही हैं। विराम इसी प्रशिक्षु को शिक्षा का दर्शन शास्त्र पढ़ाते समय विस्तार पूर्वक प्रसिद्ध शिक्षाविदों को उद्धृत कर समझाया जाता है कि कोई भी सृजनात्मक पाठ कक्षा में ही अपना स्वरूप ग्रहण करता है। विराम इस स्थिति में जिन अत्यंत आशाजनक सुधारों और परिवर्तनों की संस्तुति और अपेक्षा नीतिगत स्तर पर की जा रही है, उसके अपेक्षित क्रियान्वयन के लिए गहरे दृष्टिकोण परिवर्तन की अपेक्षा होगी। विराम और दृष्टिकोण परिवर्तन सरलता से कहीं भी और कभी भी संभव नहीं हुए हैं। विराम
शिक्षा व्यवस्था उन क्षेत्रों में सम्मिलित हैं जो परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए हर प्रकार का प्रतिरोध उपस्थित करते हैं। विराम। परिवर्तन की स्वीकार्यता के लिए उचित वातावरण कभी तैयार हो पाता है। विराम समाप्त।